मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 19 नवंबर के बाद कतिपय कारणों से सरफेस टेंशन का अगला वीडियो नहीं डाल पाए थे, जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। विद्यार्थियों, कृपया इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और समझिए। इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी हल करिए। हमें उम्मीद है कि आपको सफलता मिलेगी। पहला प्रश्न है, ए सोप बबुल surface tension 30 dynes per centimeter has radius 2 centimeter. The work done in doubling the radius is A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वर्क डन इक्वल टू होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। विद्यार्थियों, बबुल और ड्रॉप में अंतर आपको जान लेना चाहिए। ड्रॉप में एक ही आपका सरफेस होता है, बबल में 2 सरफेस होते हैं। इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा 2 × 4 r² - 4 पाई स्मॉल r² इंटू सरफेस टेंशन। इसमें वैल्यू सबकी पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 9050 x की। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। दूसरा प्रश्न है, assuming the surface tension of a rain water with 75 dynes centimeter per centimeter, find the difference of the pressure inside and outside a raindrop of diameter 0.02 centimeter. What would be the difference of pressure amount if drop were to be decreased by evaporation to a diameter of 0.002 सेंटीमीटर की? विद्यार्थियों, एवापरेशन वो प्रक्रिया है जो ऑलवेज होती रहती है और इसमें डायमीटर दिया हुआ है, उसका हाफ कर लेंगे तो हमारा रेडियस हो जाएगा। टेंशन इक्वल टू T = 72 डाइन पर सेंटीमीटर है। R1 इक्वल टू है 0.01 सेंटीमीटर के रेडियस, R2 इक्वल टू है 0.001 सेंटीमीटर की है। We know that the difference of pressure inside and outside a raindrop is given by P = 2T/R के। इसलिए P = 2T/R1, P = 2T/R2 में वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.44 × 4 डाइन पर सेंटीमीटर। दूसरे का आ जाएगी 1.4 × 7 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा ही सवाल है। A small hollow sphere which has a small hole in it is immersed in water to a depth of 40 centimeter before any water penetrated to it. If the surface tension of water is 73 centimeter, 10 centimeter per centimeter, find the radius of the hole. विद्यार्थियों, ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक हमारा हालो स्फेयर है जिसको हम पानी इमर्स कर रहे हैं, उसमें एक छेद है जो 40 सेंटीमीटर के ऊपर है। तो इसमें जो है सरफेस टेंशन दिया हुआ है, तो रेडियस हमको होल का निकालना है। विद्यार्थियों, वी नो दैट द वाटर विल नॉट पेनिट्रेट इनटू होल अप टू व्हेन द एक्सेस ऑफ प्रेशर इन इट इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द 40 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर, दैट इज अप टू व्हेन 2T/R = H × ρg के। H हमको इसमें वैल्यू पुट करनी है, R की, H की, रो की, T की, और हल करना है R को। इसको R को हल करेंगे तो आ जाएगी 0.003 सेंटीमीटर के। इसलिए इसका आंसर होगा 0.003 सेंटीमीटर के। विद्यार्थियों, ऐसे अन्य प्रश्नों के साथ में हमारे आगे के वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।